हाय, दिस इज़ सरफराज एंड आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की 6th पोइम माय मदर एट 66 बाय कमला दास। तो कमला दास एक इंग्लिश पोइट्स हैं जो केरला में पैदा हुई हैं। उन्होंने अपने पोइम्स में ज़्यादातर इंसानी रिश्तों को बयान किया है। जैसा उन्होंने इस पोइम में जिसका नाम माय मदर एट 66 है, उसमें उन्होंने एक वाक़या बयान किया है। वो अपनी माँ के बारे में बात करती हैं इस पोइम के अंदर, और जो फियर ऑफ सेपरेशन है उसकी बात करती हैं इस पोइम के अंदर। तो जहाँ तक इस पोइम की थीम का सवाल है, तो इस पोइम का थीम भी यही है कि फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज मदर, जो डर, जो जुदाई का डर तो सबको ही लगता है, क्योंकि जुदाई चीज़ ही ऐसी है। तो कमला दास ने इस पोइम के अंदर एक फियर ऑफ सेपरेशन, जो जुदाई का डर है, वो 2 स्टेज पे बयान किया है, जो वो महसूस करती हैं अपनी लाइफ की 2 स्टेजेस में। एक जब वो बच्ची होती हैं, और दूसरा जब वो बड़ी हो गई होती हैं और एयरपोर्ट में जब वो उनसे दूर जा रही होती हैं। तो उस वक़्त उन्होंने उसी दर्द को, कि जो बचपन में जब उनकी माँ उनको नहीं दिखती थी, तो उनको वो डर, वो अजीब सा डर, अजीब सी घबराहट जो उनको होती थी, उन्हीं बात का जिक्र किया है। तो पोइट्री शुरू करती हैं और बताती हैं कि वो लास्ट फ्राइडे कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग क्या था, वो सुबह जब अपनी कार में अपनी माँ के साथ कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती हैं, तो कहती हैं कि आई सा माई मदर, कि मेरी माँ, मैंने अपनी माँ को देखा जो बिसाइड मी, जो मेरे साथ में थी। और वो उसकी माँ उस टाइम उसने क्या देखा कि वो इस पैराग्राफ के अंदर जो पोइट्स हैं, जो कमला दास हैं, उन्होंने अपनी माँ को डिस्क्राइब किया है कि वो जब मैं जा रही थी एयरपोर्ट की तरफ, तो मेरी माँ मेरे साथ में थी, जो डोर्स बिसाइड मी, डोर्स ओपन माउथ थी, जिनकी आंख लगी हुई थी और वो उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, और उसकी जो रंग था पीला था, जैसे एक लाश का होता है, कॉप्स आ गया, लाश का होता है। एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक। अब उसने कहती हैं, कमला दास कहती हैं कि मुझे बहुत दर्द हुआ, और मैं बहुत दर्द से मुझे ये महसूस हुआ कि जो मेरी माँ है वो बूढ़ी हो चुकी हैं, अब वो 66 की पहुँच चुकी हैं, और वो कभी भी हो सकता है, वो कभी भी मुझे छोड़ के जा सकती है। तो ये एक किस्म की जो पेन है, एक किस्म का दर्द है, कमला दास के जहन में आता है। तो वो चाहती हैं कि इन ख्यालों को दूर करने के लिए, पुट दैट थॉट्स अवे, इन ख्यालों को जो उसके दिमाग में चल रहे थे, उनको दूर करने के लिए उन्होंने सोचा, उसने क्या किया, एंड लुक इट आउट एट यंग ट्रीज सेपरेटिंग। उन्होंने अपनी वो अपनी कार से बाहर देखने लगी, उन छोटे छोटे पेड़ों की तरफ, जो ट्रीज सेपरेटिंग मतलब तेज़ी से गुजरना। कि जब आप कार में होते हैं, तो जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं कार को, तो आपको हर चीज़ पीछे भागती हुई दिखाई दे रही होती है। और वो क्या देखती हैं, एक तो ट्रीज भाग रहे होते हैं, और दूसरा द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग का मतलब खेलते हुए, खुशी से, विद जॉय। मैरी आ गया मतलब खुश, मैरी मीन्स विद जॉय। चिल्ड्रन जो है बच्चे खेल रहे होते हैं अपने घरों से बाहर। तो वो यहाँ पे एक पॉइंट कंपेयर करती है कि मेरी माँ जो बहुत ही उदास है, बहुत ही गमगीन है, क्योंकि अब वो बूढ़ी हो चुकी हैं, और किस तरह से कितना वक्त तेज़ी से गुजर रहा है कि मेरी माँ अब 66 की हो चुकी हैं। और एक तरफ वो देखती हैं कि जो बच्चे हैं वो अभी यंग हैं, वो खेल रहे हैं। तो पॉइंट्स के दिमाग में ये चीज़ें आती हैं। तो उसके बाद एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक के बाद क्या करती है, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स। तो पोइट्स जब एयरपोर्ट पे पहुंचती है, तो वहाँ पे जब सिक्योरिटी की जांच होती है, तो वो एक बार फिर से, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर। पोइट्स कहती है कि मैंने एक बार फिर से अपनी माँ की तरफ देखा, जो कुछ यार्ड्स पहले कुछ दूरी पे खड़ी होती हैं, और मैंने उनकी तरफ फिर से एक बार देखा। और फिर से कहती हैं कि वो फिर से यहाँ पे अपनी माँ को डिस्क्राइब करती हैं कि वो कैसी लगती हैं। वो कहती हैं कि मेरी माँ फिर से, जब मैंने माँ अपनी की तरफ देखा, तो वो कैसे लग रही हैं, वो बिल्कुल
वैन लग रही है, मतलब वैन का मतलब आ गया यहाँ पे कि कलरलेस, जो बिल्कुल उसके चेहरा बिल्कुल कलरलेस है और पीली पीली है, थकी हुई है। और पॉइंट यहाँ पे उनके चेहरे को विंटर्स मून मतलब सर्दियों के चांद के से तस्वीर देता है, उसको कंपैरिजन करता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब सर्दियों में पहले नंबर तो चांद हमें दिखाई नहीं देता है, अगर दिखाई भी देता है तो वो बहुत धुंधला दिखाई देता है, क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी तरह से वो कहता है कि मेरी माँ का चेहरा जो है बिल्कुल विंटर मून की तरह है, बिल्कुल धुंधला, जिसमें कोई खुशी, किसी किस्म की खुशी जाहिर नहीं होती है, जो बिल्कुल थका हुआ है, बिल्कुल धुंधला है। तो पॉइंट कहता है कि मैंने एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, मैंने फिर से वही पुराना दर्द महसूस किया। कौन सा पुराना दर्द? वो बचपन की बात याद करते हैं कि जब मुझे अपनी माँ नज़र नहीं आती थी और मुझे दर्द महसूस होता था, वही दर्द मुझे फिर से एक बार याद आया, मेरा बचपन का दर्द। बट ऑल आई सैड वाज सी यू सोनमा, मगर कहती हैं कि बस मैं मगर कुछ नहीं कर पाई, मैंने अपने जज्बात को अपने दिल में ही रखा और बस मैं सिर्फ अपनी माँ को मुस्कुराते हुए क्या कहा, सी यू सोन, आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अम्मा। एंड आई डिड वे स्माइल, और मैंने जो किया सिर्फ स्माइल किया। एंड स्माइल, इन 3 जगह स्माइल का मतलब है कि स्पॉइट ने एक जगह स्माइल अपनी माँ को ब्रेवनेस दिखाने के लिए किया, एक जगह उसको होप कि कहीं बहुत जल्द उससे मुलाकात होगी, और एक जगह उसने अपने इमोशंस जो हैं उनको दबा के ही उसको स्माइल की, ताकि उसकी माँ को उसकी नाराज़गी, उसका जो दुख है वो जाहिर नहीं हो, और उन्होंने हंसते हुए अपनी माँ को अलविदा कहा। और ये थी पोइम माई मदर एट 66। अगर हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स की बात करें तो डोज का मतलब टू स्लीप लाइटली, मतलब हल्की सी नींद आना। एशंस होता है पेल, मतलब पीला हो जाना, लाइक ए डेड बॉडी। तो कॉप्स आ गया डेड बॉडी, लाश। और प्रिंट आ गया स्प्रिंट, मतलब स्प्रिंटिंग मतलब भागना। पीछे की ओर जब हम गाड़ी के अंदर होते हैं तो हमें हर पेड़ पौधे जो साथ में रोड्स के किनारे लगे होते हैं तो हमें लगता है वो पीछे भाग रहे हैं, तो मतलब तेज़ी से दौड़ना, तेज़ दौड़ना। तो इसके बाद अगर हम देखें स्पिलिंग मतलब मुंह घूमना। और वैन का मतलब तो होता है कलरलेस। तो ये कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, तो होप ये आपको ये जो पोएम है समझ आई होगी। तो अगर इनके क्वेश्चंस की बात करें तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। तो ये थी आपकी 6 नंबर पोएम। तो कल से हम लोग इंशाल्लाह जो अगली पोएम है जो 7th पोएम है उसको डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।